गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 10th और जिसका इंट्रोडक्शन है। एक तो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर इक्वल के दूसरी साइड कुछ नहीं है तो वो पोलिनोमियल है, अगर इक्वल डला हुआ है और जीरो भी है तो वो इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होएगी। डिग्री का मीनिंग है उस इक्वेशन की, उस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2। और साथ में कंडीशन है कि ए कभी भी जीरो नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए ही जीरो हो जाता है, अगर आप ए की जगह जीरो रखोगे, ए की जगह जीरो कैसे, जैसे यहाँ रख के दिखाती हूँ, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये टर्म तो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो बन जाती है लीनियर इक्वेशन, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक बनानी थी तो इसीलिए हमने क्या किया, ए की कंडीशन, ए के साथ कंडीशन लगा दी, ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू होएगी जीरो। और उसके बाद ए बी सी क्या बनेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के साथ है ये टर्म, उसको तो बोलते हैं ए। जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखोगा वो तो ए होगा। और नेक्स्ट बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के आगे जो है वो बी बनेगा। और सी क्या बनेगी, कांस्टेंट टर्म, जहां पर एक्स आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 कोई भी दिखाई देता है तो वो क्या होगी, कांस्टेंट टर्म सी। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितनी होंगी, जितनी उस पोलिनोमियल की डिग्री बनेगी उतनी ही उसकी जीरो बनेगी। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी है, 2। और दो फॉर्मूले लर्न रखने हैं सभी ने। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है माइनस बी के डिवाइड में ए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो लर्न करना है सी बाई ए। ऐसे ही नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर किया है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होएगी, 3, हाईएस्ट पावर 3 बनेगी। और फॉर्म कैसी होएगी उसी पोलिनोमियल की, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। साथ में कंडीशन वही है, ए जीरो ना हो। अगर ये टर्म जीरो हो जाती है तो आपके पास क्वाड्रेटिक बचेगी टर्म पोलिनोमियल, तो इसीलिए कंडीशन रखी है ए नॉट इक्वल टू जीरो। और साथ में नंबर ऑफ जीरो, जितनी इसकी हाईएस्ट पावर है उतनी जीरो बनेगी। और क्वेश्चन के अंदर इनको हम जीरोज को अल्फा बीटा गामा लेट कर लेंगे। और जो इससे ऊपर किया हमने क्वाड्रेटिक में, वहां पर आप सिर्फ अल्फा और बीटा लोगे जीरोज को। और यहाँ 3 जीरो हैं तो उनका नाम दिया अल्फा बीटा गामा। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा, और इसको क्या बोलेंगे, गामा। ए क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो एक्स क्यूब के आगे है वो तो ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है सी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो डी। और 3 फॉर्मूले ये लर्न रखने हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा अगर तीनों जीरोज की मल्टीप्लीकेशन की जाती है तो फॉर्मूला बनेगा माइनस के डी बाई ए। और एक फॉर्मूला और लर्न रख लेना है सभी ने, ये वाला, ये है एक फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस इज सम ऑफ जीरोज, पी क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आपके पास सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है तो आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस इज द सम ऑफ जीरोज, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और जो नेक्स्ट सम है आपके पास, ये है आपके पास ये सम, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरो निकालनी है। क्वाड्रेटिक से अंदाजा लगा लो कि उसकी जीरो बनेगी 2।
एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जो आपके पास जीरोज बनेंगी उनका आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जो कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट कौन होगा, ए बी सी, और जो जीरोज आती है उनके साथ रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, जो मैंने आपको दो फॉर्मूले लर्न करने के लिए बोले थे। अब आपके पास सम नंबर फर्स्ट है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करोगे। मैंने आपको तभी बताया था जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो तो ए होगा, और जो x का कोफिशिएंट है वो b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। अब ये आपके पास इसके आगे कुछ नहीं, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो a की वैल्यू बनेगी 1, और x का कोफिशिएंट कितना है -2, और कांस्टेंट टर्म कितनी है -8। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8। फॉर जीरोज, जीरो फाइंड करने के लिए आपके पास जो पोलिनोमियल है उसको जीरो के ही इक्वल रखोगे। हमने स्टार्टिंग वाली पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दिया। और पिछले क्लास में 9th में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किया था, जहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए प्लस या माइनस करके, वही वाला तरीका यहाँ लगाना है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, इसको लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने इधर लिखा भी है 1 × 8, मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए, और ये जो ये नंबर है प्लस या माइनस करके 2। नाम से ही पता लगता है क्या नाम है, मिडल टर्म, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसमें सिर्फ आपने मिडल टर्म को कहना है, लेकिन लास्ट और फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं कहना। इसको ऐसे कैसे उतार लेना, जैसे यहाँ उतारते हैं एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है -8। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी प्लस या माइनस करे तब तो 2 आए, मल्टीप्लाई करे 8। अब 1 को 8 से करेंगे 1 8 जा 8, लेकिन जब 8 में 1 प्लस करते हैं 9 आता है, और माइनस करते हैं 7, तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो ऐसे ही आपके पास है 2 × 4, 2 4 जा 8, 4 में से 2 गए 2। अब साइन पे डिपेंड करता है, आपका जो साइन है वो माइनस का है, तो जो नंबर है ना आपके पास 4 और 2 है, तो आप माइनस का तो 4x लिखोगे और प्लस का 2x, और एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लेना है। एक को बाहर ले लिया, एक अंदर रह जाएगा, माइनस के 4x, ये बाहर चला गया तो कौन बचेगा, -4। ऐसी टर्म यहाँ बनाने के लिए तो आपको वो नंबर कॉमन लेना है जिससे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x -4 बचे। अब 2 की टेबल में जाता है, 8 भी जाता है, तो यहाँ पर हमने प्लस का 2 कॉमन लिया, 2 बाहर चला गया, कितना रहता है x, और 2 से जब आप 8 को डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 2 4 जा 8, यहाँ पर बना x -4। अब इस पूरी टर्म में x -4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसको ही कॉमन ले लिया। जब आपने इसको बाहर ले लिया, यहाँ x था, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, बीच में प्लस है, प्लस भी ऐसे ही लिखा, साथ में 2 है, इसको ऐसे कैसे रहने दिया, और आगे इधर है। अब वहाँ पर जो हमने किया है उसमें क्या था, दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 थी, ऐसे थी x -4 और x +2 इज इक्वल टू 0। दो नंबर की मल्टीप्लाई कब 0 बनती है, जैसे आपके पास दो नंबर है, एक तो 3 है और एक कोई भी नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तब 0 बनेगी, या तो ये 0 या फिर ये 3 की जगह 0, अदरवाइज कोई और केस नहीं बनता कि आप 3 × 3 0 लिख दोगे। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, या तो फर्स्ट वाला नंबर 0 है या फिर सेकंड वाला 0 है। तो यहाँ से क्या पता लगता है, x -4 इज इक्वल टू 0, x +2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 4 है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था, इधर गया माइनस का, और इनको अल्फा बीटा दे दिया। ये आपकी जीरोज आ चुकी है, और मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए थे, सम ऑफ जीरो के, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के। सम ऑफ जीरो, जो जो जीरोज हैं उनको सम कर दो, सम का मीनिंग है प्लस करना है, तो 4 प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2 आएगा, और फॉर्मूला था -b/a, और आपके पास a की वैल्यू तो थी 1 और b की -2 और c की थी -8। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, e की जगह रखा -2, a की जगह 1,
और ये माइनस बाहर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब तक आपकी ये और ये वाली वैल्यू सेम होगी, सम करने के बाद और माइनस बी बाई ए में रखने के बाद सेम वैल्यू आती है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आती है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। ऐसे ही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई करनी है, 4 × -2, 4 × 2 = 8 और वो भी किसका है, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा सी बाई ए। और सी कितना है आपके पास, -8, ए की वैल्यू रख दी 1, 1 से जब -8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -8, और ये दोनों के दोनों सेम है। और आपने ये रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया। और ऐसे ही सम नंबर सेकंड है, इसको आप क्या करोगे, अपने आप करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे या फिर इसी पे यूट्यूब पे मेरे चैनल पर सेंड करोगे पेज की फ़ोटो। ऐसे ही सम नंबर थर्ड है, ये है 6x² -3 -7x। अब आपके पास कोई नंबर है ऐसे 4 - 3, 4 में से 3 गए कितना आएगा 1। अगर मैं इसको पहले लिख दूँ इसको बाद में तब भी तो माइनस ही होएगी। ऐसे ही हमने इसकी पोजीशन चेंज की, इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए ax² + bx + c, तो हमने इसको माइनस के 7x को आगे लिखा और -3 को पीछे। अब यहाँ से a की वैल्यू 6, b की -7, c की बनती है -3। 4 0 0 के लिए इसको 0 के इक्वल रख दिया और इस टर्म को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 3 = 18 और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 7। ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई 18 हो और प्लस या माइनस करे 7, तो दो नंबर वो बनेंगे 9 2 = 18 और 9 में से 2 गए 7। फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐसे कैसे उतार ली और इसको ब्रेक किया। माइनस करने के बाद आपके पास जो नंबर होगा वो माइनस वाला बड़ा होगा, क्योंकि माइनस के 2x माइनस के 9x प्लस के 2, 9 में से 2 गए 7 आएगा और माइनस बड़े होने की वजह से इसका साइन आ जाएगा आगे। अब ये भी 6 भी 3 पे डिवाइड होता है, 9 भी, तो हमने 3x कॉमन लिया। 3x कॉमन लिया तो आपने 6x² को कैसे लिखा, 3 × 2 × x × x। यहाँ से एक तो ये 3 ले लिया, एक ये कॉमन ले लिया, तो बचा कौन, 2x। ऐसे ही 9x में से 9x को कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × x, ये और ये बाहर चला गया, कौन बचा 3। और ऐसी टर्म बनाने के लिए ये तो ऐसी कैसी टर्म है 2x - 3, तो हमने प्लस का 1 कॉमन ले लिया। अब 2x - 3 जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 3x + 1। दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, या तो फर्स्ट नंबर 0 है या फिर सेकंड 0 है। अब ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ऐसे ही साइड करना है, ये माइनस का था इधर गया प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में। सम ऑफ जीरोज के लिए क्या करना है, दोनों जीरोज को प्लस करना है। माइनस के 1/3 प्लस के 3/2। आप क्लास 10th में हो, आपको एलसीएम लेना और सोल्व करना अच्छे से आता होगा। 3 और 2 का ऐसे एलसीएम लेना है, 2 1 = 2, 3 1 = 3 और 3 2 = 6, 6 एलसीएम आया इधर लिखा। और जो एलसीएम आता है फिर उसको इन नंबर से डिवाइड करते हैं, 3 2 = 6, जो 2 आया है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 बनेगा, 2 3 = 6 और जो ये 3 बचा इसको 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है 9, 9 में से 2 गए 7, तो 7/6 = -b/a। a की वैल्यू 6 है, b की आपके पास है -7 और c की है -3, तो इसमें पुट कर देनी है आपने वैल्यू। कितनी बनती है, b की वैल्यू -7 और ये b से पहले माइनस है वो ऐसे कैसे लगा दिया। a की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस कितना बन गया 7/6। ऐसे ही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कैसे हुआ, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई की। -1 को 3 से करेंगे -3, 3 2 = 6, c/a, c की वैल्यू -3, a की जगह रख दिया 6, दोनों के दोनों इक्वल है। अगर दोनों के दोनों इक्वल बनते हैं तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ है 4u² + 8u = 0। इसमें क्या करोगे आप, इसमें आपके पास x² वाला कोफिशिएंट 4,
और x का कोफिशिएंट 8 और c आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो c की वैल्यू बनेगी 0 और 0 के लिए इसको 0 के ही इक्वल रख दिया। 4u इन दोनों में से कॉमन ले लिया। जब आपने 4u कॉमन लिया तो यहाँ अंदर टर्म बचेगी u और 4u से 8u को डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8u से u कैंसिल, कितना बचा u+2। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0, या तो ये 0 या फिर नेक्स्ट वाला नंबर 0। 4u इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर है u+2 इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, u की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0 और प्लस का 2 है दूसरी साइड गया माइनस का। फिर आगे क्या किया है, सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0, ये आपका पिछले सम के जैसे ही है। ऐसे ही सम नंबर 5 है t² - 15। अब यहाँ भी पिछले सम की तरह है, a की वैल्यू 1, b आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि t वाली टर्म इसमें नहीं है। c की वैल्यू बनेगी -15। 0 के लिए इनको 0 के इक्वल रख दिया। अब एक तरीका तो है, इसको यहाँ ऐसे सोल्व कर लो। कई बच्चों को ये नहीं पता लगता कि प्लस माइनस के √15 कैसे आया जब आपने दोनों तरफ रूट लिया। तो आप 15 को क्या लिख सकते हो, -√15 की स्क्वायर। और आपके पास एक फॉर्मूला होता है a² - b², a - b ब्रैकेट में a+b। a तो आपके पास t है, b है √5, t -√15 और t +√15, 5 बोला गया है, ध्यान रख दो उसका। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, एक बारी में तो t -√15 0 होएगा, एक बारी में t +√15 0 होएगा। ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का और ये प्लस वाला इधर जाएगा माइनस का। और नेक्स्ट सारा का सारा पिछले सम के जैसा ही है, उसको कर लेना। और जो ये 6th सम बचा है इसको आपने ट्राई करने के बाद मेरे पास सेंड करना है। और जो जिन जिन बच्चों से होता है वो तो कमेंट में सेंड करेंगे और जो दूसरे बच्चे हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।